अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टॉप स्मार्टीज। ड्रामा सीरियल रहमत, जहाँ पर जो बारी ने वादा किया था कि वो मायों का फंक्शन करेगा, तो फिर इसकी तैयारियां शुरू हो चुकी। बारी की तरफ से ही ये सारा फंक्शन ऑर्गेनाइज किया जाएगा। दूसरी तरफ जो माँ ने बेटे को फ़ोन करके कह दिया था कि सारे इंतजामात हो चुके, तुम वापस आ जाओ, तुम्हारे पैसों की हमें कोई ज़रूरत नहीं। तो ऐसे में आलिम साहब को मालूम पड़ गया कि सारे इंतजामात हो चुके हैं, तो अब वापस चले ही जाना चाहिए। वापस आया तो कुछ रकम माँ को पकड़ाते हुए कहने लगा, मैं इतना ही इंतज़ाम कर सकता हूँ। अगर आपको लगता है कि मैं बेटी की शादी से भाग गया था, तो ये महज एक गलत फहमी है। मैं तो सिर्फ इसलिए गया था क्योंकि वहाँ पर भी शादी थी, और देखिए ना, मुझे तो पहले ही वापस आ जाना था क्योंकि वो शादी तो हो चुकी ना। हम माँ और फैमिली जानते हैं कि आलिम जानबूझकर ही कर रहा है, सिर्फ पैसों से भागने के लिए ही तो गया था, जिम्मेदारियों से भागने के लिए। लेकिन कोई इस वक्त कुछ नहीं कहता, क्योंकि कुछ कहा तो आलिम साहिब फिर नाराज होकर चले जाएंगे। है, यहाँ पर माइयों का फंक्शन स्टार्ट हो चुका है और रुमैसा बेगम ये देख देख कर हैरान कि इतना ग्रैंड फंक्शन ये लोग कैसे अरेंज कर सकते हैं। यहाँ पर एक तरफ रुमैसा बेगम परेशान, तो दूसरी तरफ रमशा और अलमास शदीद गुस्से में कि तो वो तो उठकर दुल्हन को मिठाई भी नहीं खिलाना चाहती, लेकिन फिर बेटे की खातिर ये सब कुछ करना पड़ा। खुशी खुशी रमशा अपनी भाभी को और अलमास बेगम अपनी बहू को मिठाई खिलाती है, उसकी सदके वारी जाते हैं। माइयों का फंक्शन तो गुजर गया और अब जो बारात आई तो अब परिशे ने खूबसूरत सी ब्लैक साड़ी पहनी। दोनों बहनें अलीजे को लेकर स्टेज पर आ रही थी, तभी बारी की नज़र परिशे पर पड़ी और वो तो फिर बस देखता ही रहा। उसकी नज़रें हर जगह बस परिशे पर ही टिकी थी। मिनाल भी इस फंक्शन को खूब अच्छे से एंजॉय कर रही थी और फिर अपने भाई की नज़रों को भी देख रही थी। साथ ही साथ वो भाई को भी मजाक कर रही थी कि आप तो बस गए। अब यहाँ पर बारी सिर्फ मुस्कुराता रहा, परिशे को देखता रहा। मिनाल अपने भाई के लिए बहुत खुश है और उसे भी परिशे बहुत पसंद है। ऐसे ही कुछ वक्त गुजरा कि यहाँ पर परिशे भी बारी के पास आकर खड़ी हो गई और पूछने लगी, सर आपको कुछ चाहिए तो नहीं? चाहिए तो मैं ला दूं क्या? ऐसे ही जब वो दोनों बातें कर रहे थे तो रुमैसा बेगम जो कि इन्हीं लोगों को ही देख रही थी, जल्दी से इनके पास आ टपकी। परिशे, ये कौन है? ये तो मैंने कभी नहीं देखी फैमिली, ये एक लड़की भी है ना इसके साथ, तो कौन है ये लोग? तो ऐसे में परिशे बताने लगी, जी ये बॉस है मेरे और वो बहन है उनकी। ओ अच्छा अच्छा, बॉस भी आए हैं शादी पर, काफ़ी अच्छी अंडरस्टैंडिंग लगती है, तभी तो शादी पर आए हैं। परिशे बस शर्मिंदगी से देखती रही और बारी भी समझ गया कि कोई ऐसी खातून है कि जो इनका अच्छा नहीं चाहती है। बारी भी यहाँ से जल्दी से वापस चला गया ताकि रुमैसा बेगम को और कोई बात करने का मौका ना मिले। ऐसे ही अलीज़े रुखसत होकर अपने घर आई और यहाँ पर देखा कि ज़ुहैब तो वाकई उसे बहुत चाहता है, उसकी तारीफ़ों के पुल बांधता है, जिस पर अलीज़े कुछ परेशान सी हो जाती है कि उसमें इतनी बड़ी कमी और उसकी कोई तारीफ कर रहा है इतनी खुल खुलाकर। बस अलीज़े को यही कॉन्फिडेंस देगा अब ज़ुहैब कि वो अपनी हर कमी भूल जाएगी। दूसरी तरफ रुमैसा बेगम अभी तक वहीं की वहीं अटकी हैं और आलिम साहिब को बताने लगी, जानते हो मायों का खर्चा किसने किया? परिशे के बॉस ने। परिशे यहाँ जॉब करती है ना, वहाँ पर बॉस ने किया। आखिर इतनी अच्छी दोस्ती है तो उन लोगों ने किया ना। मुझे तो लगता है अलीज़े की तरह ये भी कोई चांद चढ़ाएगी। अब हमेशा की तरह आलिम साहिब को भड़काती हैं और आलिम साहिब भड़क ही जाते हैं और अपनी बेटियों से हमेशा की तरह बदगुमान होते हैं। खैर, यहाँ ऐसा बेगम के अलावा शयान साहब भी नहीं चाहते कि उनका बेटा इतना सब कुछ करे परिशे की एक एम्प्लॉय की शादी के लिए। तो ऐसे में वो खुद ही ठान लेते हैं कि कुछ ना कुछ करना होगा, वरना ये सब कुछ उसी पर लुटा डालेगा। तो बस जब छुट्टियां ख़त्म होने के बाद परिशे वापस आई तो उसकी टेबल पर एक फ़ाइल पड़ी थी। परिशे ये फ़ाइल देखकर हैरान और परेशान जल्दी से वो अकाउंट ऑफिस गई और वहाँ पर उसे बताया गया कि जो आप लोन ले चुकी हैं जल्द अज जल्द रिटर्न करना होगा, वरना आपकी जॉब नहीं रहेगी। अब परिशे ये सब कुछ देखकर हैरान, अगर मुझे लोन वापस इतनी जल्दी करना होता तो मैं लोन लेती ही क्यों? मुझे ज़रूरत थी ना, तभी लिया और आहिस्ता आहिस्ता मेरी सैलरी के साथ कटता जाएगा, यही तो रूल है। लेकिन यहाँ पर मैनेजर बता देता है रूल तो यही है, लेकिन शयान साहब ने सख्ती से कहा है कि आप ये लोन वापस कीजिए। और नीचे देखिए ये भी मेंशन है कि बारी साहब को इसके बारे में नहीं बताएंगी आप, वरना सख्त एक्शन लिया जाएगा। अब यहाँ पर परिशे और भी परेशान हो चुकी है कि करे तो करे क्या।